हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ का जो चैप्टर नंबर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसकी केस स्टडीज़ कराने जा रहा हूं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, रजत ज्वाइंड एज ए सीईओ ऑफ भारत लिमिटेड, अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑन द फर्स्ट डे he addressed the employees. He said that he believed that a good company should have an employee suggestion system, and he wished to minimize employees' turnover to maintain organization's efficiency. He informed all employees that he would ensure that all agreements were clear, fair, and there are judicious applications of penalty. However, he said that he believed that lazy personnel should be dealt with sternly to send message that everyone was equal in the eyes of the management. Also, that he would want to promote a team spirit of unity and harmony among employees, which would give rise to a spirit of mutual trust and belongingness among team members and eventually minimize the need for using penalties. He told all present that the interests of organization should take priority over the interest of any one individual employee. अब वो कह रहा, क्वेश्चन का अगला पार्ट है, आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन एनी फोर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्योल विच रजत हाईलाइटेड इन हिज एड्रेस टू द एम्प्लॉयज। तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हमारा जो रजत का आएगा कि कौन से प्रिंसिपल उसने अप्लाई किए हैं, वो आएगा इनिशिएटिव। वो पहला है इनिशिएटिव, ठीक है जी, ये वाला प्रिंसिपल। क्योंकि वो क्या कह रहा है कि ऑर्गेनाइज एफिशिएंसी के लिए उसने बोला है गुड शुड हैव एम्प्लॉय सुजेशन सिस्टम। तो ये सुजेशन सिस्टम तो इनिशिएटिव उसी में ही आएगा ना, इनिशिएटिव में। उसके बाद वो कह रहा है कि जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, तो ये क्या आ जाएगा हमारा डिसिप्लिन का। और उसके बाद he want to promote team spirit and harmony among employees which would raise the spirit of a belongingness, ठीक है, और eventually minimize the need for using penalties. He told that all the present interest of the organization should take priority over the interest of, तो ये subordination of individual interest into common interest आ गया, इंडिविजुअल इंटरेस्ट सॉरी, ठीक है। और इक्विटी की बात कर रहा है, सभी के लिए एक समान व्यवहार होना चाहिए। पहला इनिशिएटिव है। दूसरा प्रिंसिपल लगेगा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, तीसरा है डिसिप्लिन की भी बात हो रही है, और चौथा है इक्विटी। ये चार प्रिंसिपल्स लग रहे हैं ब्रीफली, यानी फोर प्रिंसिपल्स की बात हुई है ना, ये इक्विटी, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनिशिएटिव। इनिशिएटिव प्रिंसिपल क्या होता है? टू इन्वॉल्व टीम मेंबर्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय टेकिंग देयर सुजेशंस, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब है द स्टाफ शैल नॉट बी frequently transferred or sent to और ले ऑफ नहीं होना चाहिए फ्रीक्वेंटली, उनको ट्रेन करो अगर ज़रूरत है तो। उसके बाद डिसिप्लिन में टू फॉलो रूल्स एंड regulations and equal punishment for each and all। और इक्विटी
same treatment to all the members of the team। ये हमारे 4 प्रिंसिपल बनते हैं। ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे गाइज, इन प्रिंसिपल को आगे एक्सप्लेन भी तो करना था ना, तो जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये सिर्फ 4 प्रिंसिपल्स ही उसने मांगे थे। राइट हो, चले अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। संचित आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स फ्रॉम स्वीडन रिटर्न टू इंडिया एंड स्टार्टेड अ कॉफी शॉप अरोमा कॉफी कैन in a famous mall in New Delhi. The specialty of the coffee shop was special aroma of coffee and a wide variety of flavors to choose from. Somehow the business neither profitable nor popular. Sanchit was keen to find out the reason. He appointed Sandhya, an MBA from the reputed college, as a manager to find out the causes for the same. Sandhya took feedback from the clients and found that they loved the special unique aroma of coffee, but were not happy with the long waiting time. Waiting time उनका बहुत ज़्यादा है being taken to process the order. She analyzed and found that there were many unnecessary obstructions in between which could be eliminated. She fixed a standard time for processing the order. She also realized that there were some flavors whose demand was not enough. So she also decided to stop the sale of such flavors. As a result, within a short period, Sandhya was able to attract the customers. ठीक है, तो उसने उसको कैसे ठीक किया, वो यहाँ पे आएगा। फ्लेवर्स हुज डिमांड वाज नॉट इनफ, उन्होंने वो फ्लेवर हुज डिमांड वाज नॉट इनफ, सो शी आल्सो रियलाइज दैट देयर वर सम फ्लेवर्स, कुछ फ्लेवर्स थे जिनकी डिमांड नहीं है, सो शी डिसाइडेड टू स्टॉप द सेल ऑफ दोज फ्लेवर। एज ए रिजल्ट, within the short period, Sandhya was able to attract the customers. I identify and explain 2 techniques of scientific management used by Sandhya to solve this problem. तो solution क्या आएगा बच्चे? Solution आएगा आपका, एक तो उसने क्या किया, टाइम स्टडी, साइंटिफिक टेक्निक जो उसने लगाई हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स, एक उसने करा टाइम स्टडी करी, दूसरा करा सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ताकि सबको जल्दी ऑर्डर उनका प्रोसेस हो सके। सो टाइम मैनेजमेंट क्या है? स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द job, so that in this case waiting time of customers would be reduced। राइट हो, चलो उसके बाद सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें। सिंप्लीफिकेशन leads to elimination of extra varieties of products, and in this case the manager reduced or eliminated the flavors of coffee from the menu list which were not popular। स्टैंडर्डाइजेशन
means using same methods or process to complete the job। ठीक है जी। और तीसरा भी हो सकता है, वो है मोशन स्टडी, कि हम जो अननेसेसरली एक्टिविटीज़ हैं, मूवमेंट्स हैं, उसको कैसे कंट्रोल करके टू सेव टाइम कर सकते हैं, ताकि क्लाइंट का ऑर्डर जल्दी पूरा किया जा सके। ठीक है जी। क्योंकि मेन प्रॉब्लम ही क्या थी कि उनको टाइम पूरा नहीं हो पा रहा था, उनका लॉन्गर पीरियड हो रहा था। वो जब कॉफ़ी का ऑर्डर देते थे तो उनको कॉफ़ी के ऑर्डर के लिए काफ़ी वेट करनी पड़ती थी, तो वो इरिटेट होकर फिर दोबारा वापस नहीं आते थे। ठीक है जी, यदि उनका टाइम ज़्यादा लग जाता था तो यही तो उनकी प्रॉब्लम थी। हालांकि उसने सिर्फ 2 ही मांगी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो फिर भी मैंने आपको तीसरा भी बता दिया, आप तीनों में से कोई 2 भी लिख सकते हो। राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए, और रिवीजन भी मेरे साथ ही कर लेना। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।